इस कहानी में बताए गए लड़की का नाम, पता, पिता का नाम काल्पनिक है। सोशल एथिक्स के कारण हमने इसे गुप्त रखा है। 20 साल की निर्मला 5 बहनों में सबसे बड़ी है। उसके माता पिता की ख्वाहिश थी कि उनके घर एक बेटा पैदा हो जो उनका वंश आगे बढ़ा सके। बेटा ना होने के गम में कई बार उनकी आंखें भी भर आती थी। आखिरकार निर्मला ने उनका दर्द दूर करने का फैसला लिया और 10 दिन पहले अपना पहचान ही बदलवा दी। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल मेडिकल हॉस्पिटल में निर्मला ने जेंडर चेंज कर खुद को लड़का बना लिया है। निर्मला कहती है, बहनों में सबसे बड़ा होने के नाते मेरा कर्तव्य रहा है कि मैं घर की हर जिम्मेदारी निभाऊं। इसीलिए मुझे अपना पहचान बदलनी पड़ी है। मैं नहीं चाहती थी कि हमारा हंसता खेलता परिवार बिखरे या टूटे। तब मुझे लड़की का जिस्म छोड़कर लड़का बनना पड़ा। बेशक मैं एक लड़की पैदा हुई थी, लेकिन अब मुझे तन और मन की लड़की को मारकर एक लड़के की तरह जीना है। मैं इसमें खुश हूँ क्योंकि आज मेरे माँ बाप को बेटा और बहनों को भाई मिल चुका है। वो कहती हैं, हर बार मेरे घर बहन पैदा होती रही, भाई नहीं आया। लोग दहेज की बात कहकर हमें बोझ बताते। कोई कहता वंश नहीं चलेगा तो मम्मी पापा बहुत दुखी हो जाते, क्योंकि उन्हें समाज के ताने सुनने पड़ते थे। रिश्तेदार भी घर आकर मम्मी को ताने मारते। ताने तक ठीक था, लेकिन जब पापा की दूसरी शादी की बात घर में होने लगी तो मेरा डर बढ़ने लगा। इन बातों से मम्मी और हम सभी बहनें सहम जाते। मैं सोचती, पापा ने हमें छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कभी उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। हम बहनें भी दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि हमारे घर कोई भाई आ जाए। कई संस्थानों में भी तलाश की, एक बेटा मम्मी पापा को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निर्मला बताती है कि अपनी माँ को बार बार लड़के के लिए रोते देखकर मैंने सोच लिया कि मैं लड़का बनकर अपने घर के बेटे की कमी को पूरा करूंगी। इसीलिए बचपन से मैं लड़कों की तरह रहने लगी। मेरा बदन बेशक लड़की का था, लेकिन मैंने खुद को लड़कों की तरह ढाल लिया। कभी लड़कियों के कपड़े नहीं पहने, बाल लंबे नहीं किए। छोटी बहनें मुझे राखी बांधकर भाई कहने लगी। अपना पहचान चाल बदलकर घर में लड़कों के काम करके बहनों से राखी बंधवाकर मैं लड़के जैसे बन गई, लेकिन उसमें भी कमी रह गई थी। तो लगभग 1.5 साल पहले मुझे जेंडर चेंज और सर्जरी के बारे में पता चला। एक दिन मैंने और मम्मी पापा ने तय किया कि अब मैं पूरा बेटा बनूंगी। मैंने खुद मम्मी पापा को इसके बारे में बताया। पहले उन्होंने इनकार किया, बोला कि ये गलत है, हम तुझे नहीं खो सकते। तब मैंने कहा, मैं तो अभी भी लड़कों जैसा ही रहता हूँ, पूरा लड़का बनने में हर्ज क्या है। काफी दिनों की बातचीत के बाद मम्मी पापा ने समझा और मान गए। हम तीनों ने मेरे जेंडर चेंज करने का फैसला लिया और प्रशासन की अनुमति लेकर ये सर्जरी कराई। अब मैं पूरा लड़का हूँ और अपने घर का इकलौता बेटा हूँ। लड़की के पिता कहते हैं कि अपनी औलाद सबको प्यारी होती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि बेटी का जेंडर चेंज कराना पड़ेगा। बेटा पाने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब ये कदम उठाया गया। बेटे के लिए हमने चांस लिया, लेकिन हर बार बेटी हुई। मेरी 5 बेटियां हैं, इससे ज़्यादा बच्चे करना भी गलत था। रिश्तेदारों ने अनाथाश्रम, जान पहचान में संपर्क किया, किसी तरह बेटा गोद लिया जाए, लेकिन कोई लड़का गोद नहीं देता। कचरे में भी हमेशा बेटियों को फेंका जाता रहा है। तो कभी आपने सुना कि कोई लड़का कहीं झाड़ियों में पड़ा मिला? लड़का कभी भी झाड़ियों में या कचरे के डब्बे में नहीं मिलता, हमेशा बेटियां ही मिलती है। जब कहीं से कुछ नहीं सूझा तो जेंडर चेंज कराने का फैसला लिया। हॉस्पिटल में लड़की से लड़का बनने का प्रोसेस लगभग 5 महीने चला। 4 महीने तक डॉक्टर्स ने लड़की से लड़का बनने के लिए हार्मोन चेंज की दवाई दी, ताकि उससे दाढ़ी मूंछ आ सके, मर्दों की आवाज निकल सके। लड़की से
लड़की के बदलाव को स्वीकार करने के लिए उसकी 5 महीनों से काउंसलिंग कराई जा रही है। हार्मोन चेंज के बाद लड़की की जेंडर चेंज कराने वाली सर्जरी हुई। 4 घंटे चली सर्जरी में उनके बाएं हाथ की मोटी खाल और नसों की मदद से लड़कों के जननांग को बनाकर उसमें रोपित किया गया है। हालांकि हार्मोन चेंज की दवाई अभी भी चलती रहेगी। डॉक्टरों का कहना है कि वो लड़का तो बन गई है, लेकिन उसे कभी संतान नहीं होगी। घर में लड़के की कमी पूरा करने के लिए जेंडर चेंज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो उसे इतना काबिल बनाने की कि वो लड़के को भी पीछे छोड़ जाए, है ना?